नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम महाभारत के अद्भुत और प्रेरणादायक पात्रों की कहानियां लेकर आते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं उस योद्धा की वीरता, साहस और बलिदान को युगों तक याद किया जाता है। नाम है महान अभिमन्यु। सिर्फ 16 वर्ष की आयु में उसने वो कर दिखाया जो कई अनुभवी योद्धा भी नहीं कर पाए। उनका नाम सुनते ही हमें केवल शौर्य ही नहीं बल्कि त्याग और कर्तव्य का भी स्मरण होता है। तो आइए चलें उस समय जब कुरुक्षेत्र का रण क्षेत्र गूंज रहा था और देखें अभिमन्यु की अद्भुत गाथा, उसकी जन्म कथा, शिक्षा, युद्ध कौशल और वो अद्भुत दिन जब उसने चक्रव्यूह तोड़ा और आज अमर हो गया। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था। उसका जन्म महाभारत की कथा का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। जब वह अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में था तब अर्जुन ने सुभद्रा को युद्ध कला का अद्भुत ज्ञान सुनाया। अर्जुन ने चक्रव्यूह भेदन की विधि बताई और गर्भस्थ शिशु अभिमन्यु ने यह सब सुना था। किंतु जब अर्जुन अंतिम चरण व्यूह से निकलने की विधि समझा रहे थे तो सुभद्रा को नींद आ गई और उन्होंने सुनना बंद कर दिया। यही कारण था कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश का ज्ञान तो था लेकिन बाहर निकलने का नहीं। यह प्रसंग आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बना। अभिमन्यु का बचपन वीरता और अनुशासन से भरा था। श्री कृष्ण जो उनके मामा थे स्वयं उनकी रक्षा, शिक्षा, सहयोग करते थे। उन्होंने अभिमन्यु को धनुर्विद्या, रथ संचालन और नैतिकता का गुरु द्रोण से मिली युद्ध कला ने उसे अल्पायु में ही महान योद्धा बना दिया। बचपन से ही उनका स्वभाव निडर था। खेलों में भी वह अद्भुत था। घुड़सवारी, तीरंदाजी और रणनीति की समझ उनके भीतर प्राकृतिक रूप से ही थी। अभिमन्यु का विवाह राजा विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ। यह संबंध केवल पारिवारिक नहीं बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। उत्तरा ने बाद में अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को जन्म दिया जो आगे चलकर पांडव वंश को आगे बढ़ाने वाला हुआ। परीक्षित का जन्म अभिमन्यु की मृत्यु के बाद हुआ जिससे वंश की रक्षा हुई। महाभारत युद्ध के 13वें दिन की सुबह कौरवों ने चक्रव्यूह की जटिल रचना बनाई, एक ऐसा व्यूह जिसे भेदना लगभग असंभव था। अर्जुन उस समय दूर थे और पांडव सेना में ऐसा कोई नहीं था जो इस व्यूह को तोड़ सके। तभी अभिमन्यु ने आगे बढ़ने का निश्चय किया। सिर्फ 16 वर्ष का यह वीर युवा कहता है, मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश का ज्ञान है और यदि मुझे आपके सहयोग का वचन मिले तो मैं इसे भेद दूंगा। भीम, द्रुपद, युधिष्ठिर और अन्य सभी साथ चलने की प्रतिज्ञा की। अभिमन्यु ने अपने रथ को धनुष और बाण से सुसज्जित किया और गर्जना की। शंखनाद के समय उसने शत्रु व्यूह को भेद दिया। उसकी गति वज्र के समान थी। उसने भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महायोद्धाओं को परास्त करते हुए व्यूह को तोड़ दिया। उसके साहस और कौरव सेना में फैल गया, लेकिन अंदर पहुंचने के बाद हालात बदल गए। योजना के विपरीत अन्य योद्धा पीछे रह गए। अभिमन्यु अकेला था। सामने थे जयद्रथ, कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा और कई महाबली। वह अकेले ही सब पर भारी पड़ा। कर्ण का रथ तोड़ा, दुर्योधन के पुत्रों को पछाड़ा। उसकी धनुष विद्या देखकर शत्रु भी चकित थे। जब अभिमन्यु का धनुष टूटा उसने तलवार संभाली। तलवार टूटी तो गदा उठाई। गदा टूटने पर वह पहियों का हथियार बनाकर लड़ा। अंततः सब ने घेर कर उस युवक को कौरवों ने मिलकर मार दिया। उसकी वीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह अकेले के साहस से पूरी कौरव सेना को भारी नुकसान हुआ। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह धर्म और साहस की विजय थी। अभिमन्यु की कहानी हमें कई गहरी बातें सिखाती है। उम्र से बड़ा कर्तव्य होता है। कठिन परिस्थितियों में भी साहस नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चा योद्धा केवल जीतने के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए लड़ता है। उनका बलिदान हमें यह भी बताता है कि कभी कभी परिणाम से अधिक महत्वपूर्ण हमारा प्रयास और हमारी नियत होती है। मित्रों, अभिमन्यु की गाथा केवल एक योद्धा की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो कठिनाई में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ता। उनकी उम्र कम थी लेकिन उनके साहस ने पूरे युगों को प्रेरित किया है। अगर अभिमन्यु की इस कहानी ने आपको भी प्रेरित किया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम लेकर आएंगे महाभारत के किसी और अद्भुत चरित्र की गाथा। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। राधे राधे। जय हिंद।